फिटिंग ऑफ द कर्व fitting of the curve y is equal to a b की पावर x। देखिए पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि कर्व फिटिंग में अल्टीमेटली हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं। तो अलग अलग तरीके के अगर कर्व हैं तो उस पर कैसे नॉर्मल इक्वेशन लिखें, इस बात के लिए हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फिटिंग द कर्व बाय इक्वल टू ए बी की पावर एक्स। अगर कर्व ऐसा हो जाए बाय इक्वल टू ए बी की पावर एक्स हो जाए तो हाउ टू राइट द नॉर्मल इक्वेशन आई मीन। तो इस टाइप में जब भी यहाँ पे पावर में वैल्यू हो तो उसको हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों तरफ यहाँ पे हम लॉग लेते हैं। तो बी गेट लॉग बाई इज इक्वल टू लॉग ए एंड प्लस एक्स और ये लॉग बी हो गया। लॉग बाई को हम कैपिटल बाई लेट कर लें, लॉग ए को कैपिटल ए और प्लस लॉग बी को हम बी कह लें और ये स्मॉल एक्स हो गया। स्मॉल एक्स को हम लोग कैपिटल एक्स ले सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो इस फॉर्मेट में हो गया। ठीक है ना, वेयर जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वेयर कैपिटल बाई इज इक्वल टू लॉग बाई है, कैपिटल ए इज इक्वल टू लॉग ए है और कैपिटल बी इज इक्वल टू लॉग बी है और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स है। ये तो वैल्यू हमने लेट किया है, उसके आधार पे ये बन गया। ठीक है ना, अब इस पर हमें नॉर्मल इक्वेशंस लिखने हैं। तो नॉर्मल इक्वेशंस आर नॉर्मल इक्वेशंस आर, हमने आपको क्या बोला था, जो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट ए और बी है, ए का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करते हुए हमें यहाँ पे जो है सिग्मा अप्लाई करना है। ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाई करते हुए हमें यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि ये सिग्मा बाई, ये जो बाई इक्वल टू ए प्लस ये ए हो गया, यहाँ पर सिग्मा 1 आ जाएगा और प्लस बी सिग्मा एक्स हो गया। तो ये सिग्मा बाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 का मतलब एन ए और प्लस बी और सिग्मा एक्स। ये पहला नॉर्मल इक्वेशन आपका हो गया यहाँ पे। ठीक, पहला नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे हमें ये मिलता है। इसके बाद में दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे हमारा क्या था, बी था, उसका कोएफिशिएंट क्या एक्स है। इस इक्वेशन में एक्स का मल्टीप्लाई करते हुए हम सिग्मा अप्लाई करेंगे। तो जैसे क्या था, पहले बाई इज इक्वल टू ये ए एक्स था और प्लस बी और यहाँ पे एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें सिग्मा अप्लाई कर, नहीं सॉरी, अरे चलिए एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स बाई हो गया, ये एक्स हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर। अब इसमें सिग्मा हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये सिग्मा अप्लाई हो गया, ये सिग्मा अप्लाई हो गया, एक्स का सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सिग्मा अप्लाई कर दिया। तो ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन इसका हो गया। वेयर एन इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब इसके बाद में इन दोनों इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू मिलेंगी। कैपिटल ए क्या है, इसमें स्मॉल ए लाना है। जब कैपिटल ए मिलेगा तो उसका हम एंटी लॉग लेंगे तो ए मिल जाएगा। ऐसे बी के लिए एंटी लॉग लेंगे तो हमें बी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ए के लिए जब हम ए की और बी इनको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग दीज या इनको इक्वेशन नंबर अगर हम कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। 2 and 3 आर द नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग 2 and 3, सॉल्विंग 2 and 3 we get the value of the value of a and b। ठीक है, और जब ए की वैल्यू हमें मिलेगी तो जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो ए मिलेगा। तो देयरफॉर ए स्मॉल ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ठीक है, एंटी लॉग कैपिटल ए
एंड स्मॉल बी इज इक्वल टू एंटी लॉग बी, एंटी लॉग बी, जब बी का हम एंटी लॉग लेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मिला। तो अल्टीमेटली यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन लिखना थोड़ा सा सीखना है बस हमें। अब देखिए कर्व फिर हम चेंज करते हैं कि फिटिंग द कर्व, फिटिंग द कर्व पी बी की पावर गामा इज इक्वल टू के, फिटिंग द कर्व पी बी की पावर गामा इज इक्वल टू के। तो फिटिंग द कर्व पी बी की पावर गामा इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे क्या है, पी बी की पावर गामा और इज इक्वल टू के, ठीक है। अब यहाँ पे बी जो बी इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बी इज इक्वल टू के की पावर 1/गामा, 1/गामा, और पी की पावर -1/गामा हो जाएगा। ये अरेंज किया बी के फॉर्मेट में। अब इसका लॉग लीजिएगा, टेकिंग लॉग, ठीक है ना, टेकिंग लॉग। जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग बी इज इक्वल टू 1/गामा, ये हो गया लॉग की -1/गामा, और लॉग पी हो गया 1/गामा लॉग पी, ठीक। अब देखिए इसके आगे, तो यहाँ पे अब जो लॉग बी है इसको आपने क्या मान लिया कि बाई है, 1/गामा लॉग के है, इस पूरी वैल्यू को हम ए मानेंगे, दोनों चूंकि पूरे कांस्टेंट है, 1/गामा, ये माइनस के स्थान पर आप प्लस भी कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू 1/गामा को बी और लॉग पी को मान लीजिएगा कि एक्स है, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट आप ऐसे कह सकते हैं कि बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेयर जो हमने लेट किया है उस बात को आप ऐसे समझिएगा, वेयर बाई इज इक्वल टू लॉग बी, और ए इज इक्वल टू 1/गामा, और ये लॉग के है, और यहाँ पे b इज इक्वल टू -1/गामा, और x इज इक्वल टू लॉग p, x इज इक्वल टू लॉग p है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास बन गया। अब इसमें जब नॉर्मल इक्वेशन से लिखेंगे एज यूजुअल जैसे ऊपर लिखा था, तो नाउ नॉर्मल इक्वेशंस आर, नाउ नॉर्मल इक्वेशंस आर, पहले तो सिग्मा अप्लाई कर दो, तो सिग्मा बाई इज इक्वल टू एन ए एन प्लस बी और सिग्मा एक्स, ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन हो गया। दूसरे नॉर्मल इक्वेशंस के लिए बी का कॉम्पोजिशन एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई करते हो सिग्मा लग दो, तो यहाँ पे एक्स बाई हो गया, एक्स मल्टीप्लाई किया, इस ए के स्थान पर आपका ए एक्स हो गया, और बी में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे सिग्मा अप्लाई कर लिया, ये सिग्मा और यहाँ पे ये सिग्मा हो गया, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल इक्वेशंस हो गया। और यहाँ पे हमें जब ए और बी की वैल्यू मिलेगी तो उसमें हमें एंटी लॉग लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट वन, जस्ट अ मिनट। तो नेक्स्ट है फिटिंग द कर्व, बाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी अपॉन एक्स, कर्व इस फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था अल्टीमेटली यहाँ पे हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखना ही सीखना है, तो हमें प्रूविंग नहीं करना है, सीधे नॉर्मल इक्वेशन लिखना है। तो ये कर्व क्या है, बाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी अपॉन एक्स है। हमने क्या बोला था, कॉन्स्टेंट यहाँ पे ए है और बी है, ए का कॉम्पोजिशन एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई, फिर ये ए एक्स का मल्टीप्लाई तो एक्स पावर 4 हो गया, और प्लस का बी, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई किया, नीचे एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा अप्लाई कर दो, ये सिग्मा और यहाँ पे ये सिग्मा, ठीक है ना। तो ये पहली नॉर्मल इक्वेशंस आपकी ये हो गई, ठीक। दूसरा कोएफिशिएंट हमारा बी है, उसका मल्टीपल 1/x है, तो 1/x का मल्टीप्लाई करो, 1/x इंटू में बाई इक्वल टू ए, 1/x मल्टीप्लाई तो यहाँ पे x रह जाएगा, प्लस बी, यहाँ पे 1/x मल्टीप्लाई करो तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा अप्लाई कर दो,
सिग्मा और ये सिग्मा। तो इस तरीके से ये एक नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल इक्वेशन आपका बना जाके इस बेस पे जब कर्व हमारा ऐसा, इसके आधार पर हम लोग जो डेटा रहेगा और टेबल बनाएंगे, उसके आधार पर वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। वो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। ऐसे एक चीज़ और देखते हैं। मान लीजिए कि कर्व हमारे इस तरीके से, फिटिंग द कर्व, हम यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल इक्वेशन लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। फिटिंग ऑफ द कर्व, फिटिंग ऑफ द कर्व बाई इज इक्वल टू ए एक्स और प्लस बी एक्स स्क्वायर। कर्व इस तरीके से हो जाए तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगे, ठीक है। हमारा कर्व क्या है, बाई इज इक्वल टू ए एक्स और प्लस बी एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट क्या है, ए और बी, ठीक है ना। इक्वेशन में भी अब ये ए का मल्टीपल क्या है, एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स बाई ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। इसमें सिग्मा अप्लाई कर दो, ये सिग्मा हो गया और ये सिग्मा हो गया। तो ये इसका नॉर्मल इक्वेशंस हो गया। क्या हो गया, ये नॉर्मल, पहला नॉर्मल इक्वेशंस हो गया, ठीक है ना। नॉर्मल इक्वेशंस आर, नॉर्मल इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरे में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू ए, ये एक्स क्यूब प्लस बी और यहाँ पे एक्स पावर 4, इसमें सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा। तो ये दूसरा आपका नॉर्मल इक्वेशन हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कह देंगे, ठीक है ना। ऐसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। एक हम और एग्जाम्पल देते हैं, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक्स प्लस बी अपन, इसका तो हम लोग कर ही चुके हैं, फिर भी लिख देता हूँ। फिटिंग द कर्व, फिटिंग द कर्व, कर्व बाई इज इक्वल टू ए एक्स और प्लस बी अपॉन एक्स। फिटिंग द कर्व बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ठीक है। कर्व यहाँ पे क्या है, बाई इज इक्वल टू ए एक्स और प्लस बी अपॉन एक्स, ठीक। तो इसमें हमें नॉर्मल इक्वेशंस लिखना है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक्स मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई एक्स है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बाई और इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बी और एक्स का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सिग्मा अप्लाई करोगे तो ये सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा 1 और यहाँ पे सिग्मा एक्स बाई। अल्टीमेटली क्या इक्वेशन बन गई, सिग्मा एक्स बाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन, एन और बी। एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो क्वेश्चंस में होंगे, वही आपका एन होगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या थी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बी का कोएफिशिएंट 1/x है, तो इसमें 1/x का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/x इंटू बाई हो गया इक्वल टू ए 1/x। तो इसमें x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे b इंटू 1/x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा, ये इक्वेशन में सिग्मा बाई पान एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे ये सिग्मा 1 की वैल्यू n हो गई, एन ए और प्लस बी सिग्मा 1/x स्क्वायर हो गया। ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन हो गया, ये नॉर्मल इक्वेशंस नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ही इस कर्व के हमने नॉर्मल इक्वेशंस लिखे। आगे इसी क्रम से अगर हमारा कर्व कुछ इस फॉर्मेट में हो जाए, थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म में कुछ लेते हैं कि सब में एक ही प्रोसेस है कि जो भी हमने डिस्कस किया आपसे कि जो भी कांस्टेंट हैं उन पे फोकस करना, उसका मल्टीपल क्या है बस। तो फिटिंग द कर्व, नेक्स्ट फिटिंग द कर्व बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाए। इस तरीके से कोई कर्व हमें गिवन है, तो यहाँ पे कर्व क्या है, बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। ये पहली इक्वेशन हो गई। तो नॉर्मल इक्वेशंस आर,
नॉर्मल इक्वेशंस आर। अब ए का कोफिशिएंट 1 है तो ये एज इट इज रहेगा, यानी सिग्मा बाई यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी ए, और ये सिग्मा 1 का मतलब एन, ये एन ए हो गया। बी यहाँ पे सिग्मा 1/x हो जाएगा प्लस सी, और ये सिग्मा 1/x स्क्वायर हो गया। तो ये इसका पहला नॉर्मल इक्वेशंस हो गया, ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब b के साथ x मल्टीप्लाई है तो 1/x कर दो सब में, 1/x बाई इक्वल टू a इंटू 1/x हो गया प्लस b इंटू 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस c इंटू 1/x क्यूब हो जाएगा, और सिग्मा सिग्मा सब में सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन आपका हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। तीसरा कॉन्स्टेंट में c भी है, c का कोएफिशिएंट x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू a इंटू 1/x स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x क्यूब हो जाएगा प्लस c इंटू 1/x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कहाँ पे किया, इसमें। तो अब इसमें सिग्मा लगा दो, यहाँ पे ये सिग्मा हो गया, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा। तो ये थर्ड नॉर्मल इक्वेशंस बन गई। क्या बन गई, थर्ड नॉर्मल इक्वेशंस। यहाँ पे 3 कांस्टेंट थे ए बी सी, इसलिए यहाँ पे 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है ना, इसी पे एक एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिटिंग द कर्व, फिटिंग द कर्व y इज इक्वल टू c0/x एंड प्लस c1√x, वैल्यू रूट में भी हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व क्या है, y इज इक्वल टू c0/x प्लस c1 और ये √x हो गई। c0 और c1 दो कॉन्स्टेंट, इसमें 1/x है तो 1/x का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। c0 और c1 दो कांस्टेंट है, c0 का ऑप्शन 1/x है तो 1/x का मल्टीप्लाई करो, 1/x बाई ये इक्वेशन आपके पास है, नॉर्मल इक्वेशंस आर, नॉर्मल इक्वेशंस आर। तो 1/x इक्वल टू c0 इंटू 1/x स्क्वायर हो जाएगा, c1 1/x मल्टीप्लाई करो तो 1/√x हो जाएगा, जो ऊपर पावर है। ये सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा, ये पहली नॉर्मल इक्वेशंस आपकी बन गई। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। c1 को कांस्टेंट √x है तो √x से मल्टीप्लाई करो, √x इंटू बाई इज इक्वल टू c0, √x मल्टीप्लाई तो नीचे में 1/√x बच जाएगा और प्लस c1, ये रूट खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा, इसके साथ सिग्मा हो गया, यहाँ पे सिग्मा हो गया और यहाँ पे सिग्मा हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा नॉर्मल इक्वेशंस बन गया। तो ये तरीके हो गए नॉर्मल इक्वेशंस लिखने के, कि कैसा भी कर्व हो आप इजली नॉर्मल इक्वेशंस लिख सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो उसमें हम एक क्वेश्चन आपके सामने भी यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नोट करते हैं कि करें कि फिट द कर्व, चलिए। तो नाउ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिट द कर्व ऑफ द बेस फिट, फाइंड द curve, find the curve of best fit of the type y is equal to a e की पावर bx। ठीक है, to the following data by the method of least square डेटा यहाँ पे गिवन है x और y की वैल्यू,
एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स हमारे पास यहाँ पे 1, 5, 7, 9 और 12, ये वैल्यू है यहाँ पर 10, 15, 12, 15 और 21 ठीक। तो इसमें हमें बेस एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है और कर्व गिवन है। जो कर्व गिवन है उससे हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल इक्वेशन। फिर नॉर्मल इक्वेशन से क्या करेंगे, टेबल जनरेट करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो जस्ट हाँ यस, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर सोल्यूशन इसके हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉर्मल इक्वेशन। तो जो कर्व गिवन है, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स, पावर में है तो सबसे पहले हम इसको लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू यहाँ से लॉग ए प्लस बी एक्स और लॉग ई बना। लॉग बाई को हम कैपिटल बाई लिखेंगे, इसको कैपिटल ए लिखेंगे, और बी लॉग ई की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 होती है, तो हम इसको लॉग बी या ऐसा कर सकते हैं 10 बेस पे हम इस वैल्यू को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। सभी लॉग 10 बेस पे हैं, ये 10 बेस और यहाँ पर भी ये 10 बेस पे है। तो ए बी और ये कैपिटल एक्स, ठीक है ना, वेयर कैपिटल बाई इज इक्वल टू लॉग 10 बाई है और a इज इक्वल टू लॉग 10 a है, b इज इक्वल टू b लॉग e है 10 e, और जो है कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x है, ठीक है। तो देयरफॉर नॉर्मल इक्वेशंस आर, देन द नॉर्मल इक्वेशंस आर, जो पीछे उन्होंने अभी पढ़ा है, नॉर्मल इक्वेशंस आर बाई है, तो ये क्या लिखोगे, सिग्मा बाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी और ये सिग्मा एक्स, ये पहला नॉर्मल इक्वेशन हुआ, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह दें तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब बी एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बाई इज इक्वल टू ए एक्स और प्लस बी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसमें सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, तो ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन आपका यहाँ पे बनता है। दूसरा नॉर्मल दोबारा से स्पष्ट लिखते हैं, ये सिग्मा एक्स बाई इज इक्वल टू ए, ये सिग्मा एक्स है और प्लस बी और यहाँ पे ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कहेंगे। अब इसके बेस पे यहाँ पे एक टेबल जनरेट होगी, ठीक है ना, यहाँ पे एक टेबल हम लोग बनाएंगे। तो देखिए टेबल हमारी जो यहाँ पे नीड है इक्वेशन नंबर 2 और 3 में, उसी के बेस पे टेबल बनेंगे। तो सबसे पहला कॉलम यहाँ पे जो बन रहा है वो कैपिटल एक्स का है। कैपिटल एक्स किसके बराबर है, स्मॉल एक्स के बराबर है। कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के बराबर है। जो डेटा में कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स गिवन था वही कैपिटल एक्स है। वैल्यू क्या गिवन थी, 1, 5, 7, 9 और 12, ये एक्स की वैल्यू में गिवन थी। थोड़ा पेज हम लोग और ऊपर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो गई। और इसके बाद में फिर बाई की वैल्यू, स्मॉल बाई की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, वो वैल्यू कितनी है, 10, 15, 12 और 15 और 21, ये बाई की वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें चाहिए क्या, लॉग बाई चाहिए, इन कैपिटल बाई चाहिए। कैपिटल बाई क्या है, लॉग 10 बाई, यानी लॉग टेबल से इनकी वैल्यू में चाहिए। लॉग टेबल से जब लॉग 10 की वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू 1 होती है। 1.00 आप लिखें या ना लिखें 1 होती है। जब 15 की वैल्यू लिखेंगे लॉग टेबल से तो 1.1761 आएगी, लॉग टेबल से देख के लिखेंगे।
12 की वैल्यू 1.0792 आएगा, 15 की वैल्यू फिर वही 1.1761 हो जाएगा, 21 की वैल्यू भी 1.322 और 2 होगा। ठीक है, अब हमें इसमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर इसी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, ये हम यहाँ पे एक ऐसे कॉलम बना सकते हैं लाइक दिस। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। फिर हमें एक्स बाई चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स बाई, ये एक्स बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसी की बेस पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, ये एक्स बाई, एक्स और बाई, ये एक्स है और ये बाई है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पहली वैल्यू तो 1 होगी, दूसरा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 पॉइंट करके आएगा, 5.8805 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7.5544 होगा, ये 10.5849 होगा, 5849 होगा। 144 से मल्टीप्लाई करोगे, 144 ये कितना नहीं 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई, ये बाई ये एक्स 12 से 12.11 पॉइंट, ये वैल्यू आएगी 15.866 और 4, ये वैल्यूज आ गई। इन सब का अब सम करेंगे हम लोग। सिग्मा एक्स की नीड है यहाँ पे, सिग्मा एक्स, तो इनको सम करेंगे तो यहाँ से सिग्मा एक्स मिलेगा और इसका सम आपका आएगा 34 सिग्मा एक्स का। फिर यहाँ पे सिग्मा बाई की भी हमें नीड है, सिग्मा बाई का सम करें तो 5.75 और 36 मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ से सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू 300 आएगी। यहाँ पे सिग्मा एक्स बाई का सम करेंगे तो ये वैल्यू 40.88 और 62 मिलेगी। इस तरीके से ये आपकी टेबल यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है ना, अब इन वैल्यूज़ को हमें कहाँ लिखना है, नॉर्मल इक्वेशन जो निकाले थे हमने अभी ऊपर उसमें वैल्यू लिखना है। तो नॉर्मल इक्वेशन कहाँ पे थे, ये टेबल के ऊपर जो हमने यहाँ पे लिखे थे 1 और 2, इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं आगे। तो सिग्मा बाई की वैल्यू हमारे पास 5 पॉइंट, पहला इक्वेशन ये 5.75 और 36, तो सिग्मा बाई को एन नंबर ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू होगी 5 इंटू ए प्लस बी सिग्मा एक्स वैल्यू 34, तो ये हो गया 34 बी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर दूसरा सिग्मा एक्स वाई वैल्यू 40 पॉइंट है, दूसरा इक्वेशन हो गया 40.8862 इज इक्वल टू, फिर ए सिग्मा एक्स 34 है तो ये 34 ए हो जाएगा। फिर आएगा आपका बी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 300 है तो 300 और ये बी हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग दीज बी गेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑन सॉल्विंग ए इक्वल टू 0 पॉइंट, सॉरी ए की वैल्यू जो आ रही है वो 0.9766 आएगा और यहाँ पे जो बी की वैल्यू आएगी 0.02561 मिलेगी सॉल्व करने पर। ठीक है, अब इसमें हमें चाहिए स्मॉल ए की वैल्यू ये है जो हमने लेट किया था log a इक्वल टू, इसका जब एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, स्मॉल a इज इक्वल टू एंटी लॉग ए का जब एंटी लॉग लेंगे तो ए का जब एंटी लॉग लेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी 9.4754, ये वैल्यू मिलेगी जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे। जो वैल्यू आएगी उसकी एक डिजिट बाद डेसिमल लगाना होता है। इसी तरीके से जब b लिखेंगे तो स्मॉल b इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन log 10e, ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू 0.059 आएगा। तो हेंस रिक्वायर्ड कर्व इज, रिक्वायर्ड कर्व इज वो बाई इज इक्वल टू ए की पावर बी एक्स था, ए की वैल्यू हमने निकाली 9.4754 इंटू ई की पावर,
ई की पावर बी की वैल्यू आई थी बी एक्स, तो बी की वैल्यू 0.049 और एक्स, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो आज फिर इतना रखते हैं हम लोग, थैंक यू।